करते हैं। आज का अध्याय टिम्बर अंकशास्त्र, अध्याय 11, अंक शून्य, शून्य का अनंत रहस्य। संस्कृत श्लोक। शून्य नास्ति न पूर्ण ब्रह्मरंध्रस्य स्वरूपकम् यत्र नादि न अंत तत्रैव ब्रह्म तिष्ठति। शून्ये स्थितं जगत् सर्व शून्ये लीनं पुनर्भवेत्। शून्यं बीजं सर्वविद्या शून्यम ब्रह्म स्वरूपकम। भावार्थ। शून्य का रहस्य। शून्य कोई अभाव नहीं है, बल्कि वह अदृश्य सत्ता है जिसमें सब कुछ जन्म लेता है और वापस समाहित हो जाता है। अंक शून्य का अर्थ। शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध चेतना, बिना किसी रूप, गुण, आकार या सीमा के। यह वही स्थिति है जिसमें टिम्बर पुरुष ने अपने संपूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। ना जन्म, ना मरण, ना आदि, ना अंत, केवल सत्य, चित्त, आनंद, एक विराट बिंदु। टिम्बर पुरुष की दृष्टि से शून्य। टिम्बर पुरुष कहते हैं, जब मैं शून्य हुआ तभी सब कुछ मुझ में प्रकट हुआ। जब मैं मिटा तभी ब्रह्म मुझे दिख पड़ा। उनका डमरू जब शून्य ध्वनि करता है तो वह आकाश गंगाओं के जन्म की पहली कंपन होती है। शून्य का वैज्ञानिक, गणितीय और ज्यामितीय स्वरूप। क्षेत्र और विवरण। क्षेत्र गणित। शून्य जोड़ने से कुछ नहीं बदलता और गुना से सब शून्य होता है। यह परिवर्तन की अदृश्य शक्ति है। ज्यामिति। विवरण। शून्य बिंदु से वृत्त बनता है। वृत्त ब्रह्म का प्रतीक है। क्षेत्र भौतिकी। विवरण। शून्य तापमान पर परम विश्रांति होती है। यह निर्माण की तैयारी की स्थिति है। क्षेत्र ऊर्जा विज्ञान। विवरण। शून्य वह स्थिति है जहां न कोई विकिरण, न कोई प्रतिरोध, केवल निष्क्रिय ब्रह्म तरंग। धार्मिक ग्रंथों में शून्य का संकेत। परंपरा और दृष्टिकोण। परंपरा वेद। दृष्टिकोण पूर्णमदः पूर्णमिदम्। पूरक और शून्यता का आदान प्रदान। परंपरा बौद्ध धर्म। दृष्टिकोण शून्यता ही निर्वाण है, सबका मूल आधार। परंपरा जैन धर्म। दृष्टिकोण शून्य कर्म से मुक्ति, निर्विकार स्थिति। परंपरा तांत्रिक परंपरा। दृष्टिकोण शून्य में शक्ति विश्राम करती है, वहीं से बीज मंत्र उत्पन्न होता है। परंपरा पंकतंत्र। दृष्टिकोण शून्य को अनंत बीज कहा जाता है, सब अंकों का जन्मदाता। शून्य और 5D ब्रह्मांड। 5D चेतना में शून्य वह द्वार है जहां विचार स्थित होता है, समय रुकता है और आत्मा ऊर्जा से एक हो जाती है। टिम्बर पुरुष जब 5D संवेदन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वो शून्य रूप बन जाते हैं। वहां उनका शरीर नहीं, केवल ऊर्जा का नाद रूप रहता है। जीवन में शून्य का प्रयोग। प्रैक्टिकल विजडम। स्थिति और संकेत। स्थिति मानसिक अशांति। संकेत ध्यान करें, शून्य भाव में बैठे, वहां से नई चेतना जन्म लेती है। स्थिति नई शुरुआत। संकेत किसी भी काम से पहले मन को शून्य करें, निष्कपट होकर ही सृजन होता है। स्थिति अहंकार की
शुद्धि। संकेत, शून्य बनिए तभी ब्रह्म आपको भर सकेगा। सिंबोलिज्म, वृत्त, सिंबोलिज्म मीन्स शून्य के प्रतीक, वृत्त मीन्स अनंत ब्रह्म, बिंदु माने ब्रह्म का बीज, देन शून्य ना कुछ होकर सब कुछ। टिम्बर अंक सिद्धांतों में शून्य सिद्धांत और दृष्टिकोण। सिद्धांत 369, दृष्टिकोण 3 + 6 + 9 = 18, 18 1 + 8 = 9, लेकिन मूल बीज शून्य है। 3 6 9 का केंद्र बिंदु है शून्यता। 108, 1 = आत्मा, शून्य = ब्रह्म, 8 = अनंत। शून्य इनके बीच सेतु है। 1350, 1350, संपूर्ण ज्ञान यात्रा में शून्य बार बार आता है। ये शून्य से आरंभ और शून्य में विसर्जन का चक्र है। सारांश, जहां से कुछ नहीं दिखता वही सब कुछ छुपा है। शून्य कोई समाप्ति नहीं, बल्कि वह बीज रूप है जिसमें ब्रह्मांड की सारी संभावनाएं छुपी हैं। टिम्बर अंक शास्त्र में शून्य ही वह द्वार है जिससे होकर चेतना 5D में प्रवेश करती है। इस प्रकार आज का जो अध्याय है वो है अंक शून्य के ऊपर। शून्य, जहां पर शून्य अंक का महत्व बताया गया है। जैसे शून्य की जब हम बात करते हैं ना, तो शून्य मतलब कुछ भी नहीं। ये तो अंक के माध्यम से बताया गया है कि बोलने के लिए हमारे को जो लगते हैं इस संसार के लिए, तो शून्य, शून्य का मतलब अभाव नहीं है एक्चुअली। मतलब शून्य हम जैसे बोलते हैं ना, अरे ये जीरो हो गया, तो एक्चुअल में देखा जाए तो शून्य मतलब जहां कुछ भी नहीं, और जहां कुछ भी नहीं फिर वहां होता है शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध ऊर्जा और चेतना, है ना। और जहां कुछ भी नहीं होता है वहां ही तो सब कुछ है। यही इस शून्य की खासियत है। और जैसे ये शून्य का महत्व यहाँ पे बताया गया है, साइंस में भी आता है, मतलब फिजिक्स में आता है, ज्योमेट्री में आता है और ऊर्जा विज्ञान में भी आता है। और सभी का जब देखा गया तो शून्य, शून्य एक बिंदु है जहां से उत्पन्न होता है और एक साइकिल से शून्य में ही अंत होता है। और इवन दो जितने भी परंपराएं हैं उनमें भी शून्य को महत्व दिया है, वो भी शून्य की तरफ ही संकेत करते हैं। जैसे बौद्ध धर्म ने निर्वाण की अवस्था बताई है, तो निर्वाण माने शून्य ही हुआ। जैन धर्म में भी निर्विकार की स्थिति बताई है, जो निर्विकार है शून्य कर्म, मतलब कुछ भी कर्म ना करे, ये जैन धर्म है ना। और तंत्रिक परंपरा में भी शून्य, वो मंत्र की ओर जाते हैं, तो भी शून्य से ही मंत्र उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से बताया गया है। तो है ही। अब ये शून्य को एकदम प्रैक्टिकल और अनुभव से मैं अगर बोलूंगा तो एक स्टेज है, एक दशा है, और ये दशा का अनुभव आता है जब हम शून्य में रहते हैं, तब थॉटलेस रहते हैं, क्योंकि वहां पे है ना एक्चुअली कुछ भी नहीं है। और ये वाला स्टेट ऑफ माइंड आता है जब हम ध्यान की गहराइयों में जाते हैं। और मैंने ये महसूस किया है कि जब अभ्यास हो जाता है ना, तो चलते फिरते भी ये वाला स्टेट आता है ना। ऐसे बैठे बैठे ही एकदम थॉटलेस हो जाता है। वहां बोलते हैं ना, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, बताया गया है कि विचार स्थिर होता है, समय रुकता है और आत्मा ऊर्जा से एक हो जाती है। तो ये लिटरली ये होता है, एकदम स्टॉप आ जाते हैं और कुछ भी विचार नहीं उठते, और एकदम स्टॉप। तो ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ टाइम चल रहा है करके,
क्योंकि टाइम का भी भान कब आएगा, टाइम का भी कब आएगा, जब हमारा विचार चलेगा। तो वहां तो विचार है ही नहीं, तो टाइम कैसे पता चलेगा। और एक ऊर्जा की एक लहर सी बनी हुई रहती है, और यही शून्यता की वो मनोदशा है, और जिसमें एकदम ही शांत महसूस होता है, और उमंग आनंद के साथ एकदम शांत भाव उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होता है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है। और जो शून्य का प्रतीक है वही अनंत ब्रह्म, ब्रह्म का बीज, और ना कुछ होकर भी सब कुछ, वही है एक्चुअली शून्य। और इस प्रकार से है। तो जैसे शून्य मतलब जीरो हो जाते, ऐसे नहीं। शून्य मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ भी नहीं होकर भी सब कुछ, जो अनसीन है। अनसीन मतलब वो दिखता नहीं है, फिर भी सब कुछ है। जो सीन, जो दिखती है, ये ब्रह्मा, ये संसार, उसको दिखाने वो जो चल रहा है ना, वो अनसीन में है। अनसीन मतलब शून्यता में है। शून्य मतलब वही निराकार शिव, है ना। वही है जहां से उत्पन्न होता है और जहां पे विलीन होता है, वो एक्चुअली शून्य है। माय गुडनेस। और ये वाला है ना, माइंड स्टेट आता है, ये अनुभव में भी आता है जब हम ध्यान की गहराई में जाके निर्विचार होके एकदम शांत होते हैं, तब ये वाली शून्यता का महसूस भी होता है। यही था आज का अध्याय, शून्यता के ऊपर चर्चा करते हैं। जी रमा माता जी, प्रणाम। बताइए तो क्या प्रणाम। लिख रहा है। प्रणाम बेटा, सबको प्रणाम। आपने आज शून्य के बारे में बताया है, अंक शास्त्र से, कि शून्य अभाव नहीं है, ये एक अदृश्य सत्ता है। उसमें सब कुछ जन्म होता है और उसमें ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। मतलब उसमें से ही सब कुछ जन्म लेता है और उसी में सब कुछ समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है। एक तरह से कहें तो ये विराट, बहुत विराट बिंदु है, जिसमें सब कुछ जन्म लेता है, सब कुछ समा भी जाता है। तो इस तरह इसे अलग अलग क्षेत्रों में शून्य को दर्शाया गया है, कि जैसे कहीं गणित में शून्य को हम जोड़ देते हैं तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन गुणा करने पर, ये इसके बारे में आपने क्या बताया था, गुणा करने पर क्या होता है, मेरी समझ में नहीं गुणा आया। करने पर शून्य ही हो जाता है, शून्य हाँ, से किसी गुणा चीज करने को पर भी शून्य हाँ। ही रहता है, जी जी। कुछ नहीं बदलता गणित में। और इसे उसमें उसमें किसमें, ज्योमेट्री में शून्य को वृत्त माना जाता है, गोल। मतलब जैसे कि हमारी पृथ्वी भी गोल है, वृत्त आकार में है। और तापमान में शून्य को परम शांति माना जाता है। जब तापमान शून्य होता है तो उसमें हम परम शांति का अनुभव करते हैं, परम शांति मानी जाती है। इस ये तरह जो अलग अलग ये वाला है क्षेत्र ना, में। जो तापमान में शून्य को कैसा बताया गया ना, एक्चुअली ये वाला डायमेंशन चेंज की अवस्था है ना। देखिए ना, पानी को रखे तो वो पानी हाँ है, वो हाँ 0 डिग्री हाँ, पे जाके क्या हो रहा है ना, उसका डायमेंशन चेंज होके वो बर्फ चेंज की हो तरफ जाता है, मोड़ रहा बर्फ है। बन जाता है। हाँ, तो इसीलिए फिर बर्फ वो बन जाता है। शून्य को, तापमान को परम विश्रांति कहा है। यहाँ निर्माण की स्थिति है, मतलब डायमेंशन चेंज है। जी जी माता जी डायमेंशन बोलिए। चेंज हो जाती है। जी। और शून्यता से ही निर्माण होता है। और निर्माण नहीं, इसमें बौद्ध धर्म में शून्यता को निर्माण माना गया है, निर्माण की अवस्था मानी गई है। निर्विचार, जैसे कि निर्विचार अवस्था की स्थिति आ जाती है, विचार खत्म हो जाते हैं। एक तरह से कहें तो शून्य शक्ति विश्राम की शक्ति होती है, विश्राम मिल जाता है जब शून्य की शक्ति मिल जाती है। इस तरह इसको अंत भी, सब अंकों का जन्मदाता भी कहा जाता है। और 5D में तो शून्य को नाद माना गया है, शून्य नाद बन जाता है 5D की अवस्था में। और ध्यान में तो जब शून्य को बहुत महत्व दिया गया है, जब हम ध्यान करते हैं हमारे विचार रुक जाते हैं, समय थम जाता है, और एक अवस्था ऐसी आती है शांति की अवस्था, शांत हो जाता है सब कुछ अवस्था। तो उस अवस्था को हम आनंद महसूस करते हैं उस अवस्था में। और वही अवस्था को हम शून्य की अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ शून्य शून्य जैसा हो जाता है। तो उस अवस्था को हम कह सकते हैं कि हम शून्य में पहुंच गए।
कि वहाँ विचार खत्म हो जाते हैं, मन बुद्धि रुक जाती है, शांत अवस्था आ जाती है, आनंद का हम अनुभव करने लगते हैं, तो वो शून्य की अवस्था हो जाती है। ये इस चीज़ को हम ध्यान में अनुभव कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इस तरह से शून्य का अभाव नहीं होता, वो हमेशा शुद्ध रहता है। जहाँ से कुछ नहीं दिखता है, वहीं से वो सब कुछ प्रारंभ होता है शून्य से ही। इस तरह शून्य वही द्वार है जहाँ से चेतना का विस्तार होता है और वहीं पर सब कुछ से उदय होता है और वहीं पर सब कुछ समाप्त भी हो जाता है। तो ये शून्य की अवस्था स्थिति बताई गई, जो आपने अभी बताया। तो अगर हम ध्यान करते हैं या किसी भी कार्य को करते हैं, तो उससे पहले हमें कुछ देर के लिए ऐसी अवस्था में बैठना पड़ता है, शून्य होना पड़ता है, तभी हम ध्यान अच्छे से कर पाते। तो इस तरह शून्य का प्रतीक अनंत ब्रह्म और ब्रह्म का बीज भी कहा गया। ब्रह्म का बीज भी कह सकते हैं, शून्य का प्रतीक माना जाता है। बेटा ये समझ में आया है? जी, जी माता जी।